कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज से ज़्यादा मरीज के घर वाले परेशान हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि किसी ने उनके हाथ में एक डेथ वारंट दे दिया हो। लेकिन आज के ज़माने में आधुनिक डेवलपमेंट, तकनीक, इलाज इतना एडवांस हो गया है कि अब ये क्यूरेबल है और इलाज के दायरे के अंदर है। पर ध्यान ये रखना है कि कैंसर का इलाज हम अर्ली स्टेज पे करा पाएँ, हम सही समय पे डॉक्टर्स के पास पहुंच पाएँ, जिससे वो सही समय पे सही इलाज कर सकें। कैंसर से बचने के 3 प्रकार हैं। पहला है कि बचाव हो जाए, बचाव ना हो सके तो उस नंबर 2 पे उसका जल्दी पकड़ में आ जाए, और तीसरा अगर पकड़ में जब आ जाए तो उसका एकदम इलाज हो जाए। इलाज में कम से कम हेड नेक कैंसर में और मुंह के कैंसर जिसमें मुंह का कैंसर और गले का कैंसर आदि शामिल हैं, उसमें सबसे प्रमुखता उपचार में सर्जरी सबसे पहले आती है। तो एक सर्जरी समय पे होना और उसके बाद उसकी अगर रेडियोथेरेपी की जरूरत है उसको समय पे होना, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं पूरा सफल इलाज होने के लिए। मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ। मेरा संबंध गायनी कैंसर्स की डायग्नोसिस और इलाज से है। गायनी कैंसर से मेरा भाव स्त्री जननांगों में होने वाले कैंसर से है। ये कैंसर गर्भाशय के मुख का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, फैलोपियन ट्यूब्स का कैंसर या ओवेरियन कैंसर हो सकता है कॉमनली, और भी अनकॉमन कैंसर्स गायनी कैंसर्स होते हैं। हमारे संस्थान में गायनी कैंसर्स का समुचित इलाज किया जाता है। हम सभी गायनी कैंसर्स से रिलेटेड डॉक्टर्स साथ में बैठ के परामर्श करते हैं और जो भी मरीज के लिए सर्वोचित इलाज हो उसको हम डिसाइड करते हैं। अगर हमें जानना हो कि किसी को कैंसर है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या मतलब कैसे हम बता सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है। अगर किसी पेशेंट के मुंह में कोई घाव या छाला बन गया हो या जीभ में और वो काफ़ी समय से हो गया हील ना हो रहा हो, तो ये एक लक्षण होता है कि कैंसर हो सकता है। नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन काफ़ी समय तक वो बना रहता है और बढ़ता जाता है, तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। छाले के साथ अगर मुंह खुलना कम हो जाए, ये भी कैंसर की तरफ एक इशारा करता है। ऐसे अगर कैंसर आपके फेफड़े में होता है तो इसमें काफ़ी समय तक आपको लंबी खांसी रहेगी जो बार बार होगी और दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं होगी। आज ज़्यादा बढ़ने पर खांसी में खून भी आ सकता है। उसके अलावा आपके ऐसा जो हमारी जो गले में कैंसर होता है, इसमें खाना निकलने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की जो कुछ कॉमन कैंसर है जिसमें ये लक्षण होते हैं, अगर इस तरह लक्षण दिखते हैं तो उसमें देर ना करें, तुरंत जाकर अपने किसी आसपास के जो भी कैंसर के रोग विशेषज्ञ हैं उनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ हर मरीज रहता है ना, मेरे को कैंसर हुआ है, मैं सही हो जाऊंगा, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो मैं आगे कैसे खाऊंगा, मेरी जबान नहीं हिल रही। इस सब की अब जो अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये साइकोलॉजी जो पेशेंट की है ये भी इंप्रूव करती है, क्योंकि ये दिक्कतें कम आती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मुंह सूखना, मरीज को साइकोलॉजी बहुत खराब है कि मेरा मुंह सूख जाएगा, मेरी दिक्कत होगी, खाना खाने में दिक्कत है, निगलने में दिक्कत है। वो दिक्कतें जब हम नई टेक्नोलॉजी से टेक्निक से इलाज करते हैं तो ये दिक्कतें बहुत ही कम हो जाती है पेशेंट में। इसी तरह से किसी भी जगह के कैंसर में हम ये सब टेक्निक का इस्तेमाल करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे के लिए बहुत इंप्रूव करेंगे, जिससे कि उसकी साइकोलॉजी भी अच्छी से अच्छी बने। कैंसर सर्जरी में हम लोग यहाँ सभी प्रकार की सर्जरियां कर रहे हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे आंतों का कैंसर हो, फेफड़ों का हो, गर्भाशय का कैंसर हो या किसी भी जनांग का कैंसर हो, सभी तरह के कैंसर हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसके साथ साथ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सही मायने में कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ यहाँ पर उपलब्ध है। एक मरीज का कैंसर डायग्नोज होने के बाद उनका फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है। कैंसर ये नाम सुन के ही सबका माइंड में मौत आता है। जब सब लोग यही सोचते हैं, पेशेंट भी यही सोचते हैं कि अरे यार मैं मरने वाला हूं क्या, ऐसे आता है। उस टाइम पे उनका फैमिली और डॉक्टर्स, हम सब लोग उनको बताना होगा कि आप किस स्टेज में हैं, इस स्टेज में ये इलाज हो पाएगा, आप ठीक होने का संभावना है, ये करके हम उनको एंकरेजमेंट देना है। मानसिक स्थिति में पेशेंट कुछ स्ट्रेंथ आएगा कि
मैं ये झेल सकता हूँ, ये ट्रीटमेंट झेल सकता हूँ, इससे बाहर आ सकता हूँ, कैंसर का ऊपर जीत सकता हूँ। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करेंगे जिसे हम कहते हैं कैंसर का रोकथाम, अंग्रेजी में कैंसर प्रिवेंशन। कैंसर जो है नाइलाज नहीं है और कैंसर से हम अपने आप को रोकथाम भी कर सकते हैं और कैंसर का मतलब मौत नहीं होता है। जितनी जल्दी हमें पता चलेगा कि कैंसर होने वाला है या फिर हम इसे रोक सकते हैं, उतनी जल्दी हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। कैंसर, इसका नाम सुन के ही हम सब डर जाते हैं। जब कैंसर के इलाज के बाद ये बीमारी रह जाती है या ये बीमारी लौट कर आती है तो और ज्यादा डर लगता है ना। लगता है कि अब तो इलाज हो ही नहीं सकता, दुनिया खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। अगर कैंसर लौट के आता है या फिर बच जाता है ट्रीटमेंट के बाद तो उसका भी इलाज संभव होता है। आज हमारे पास नई थेरेपीज हैं जैसे कि इम्यून थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, जहां हम इस ट्यूमर के कण तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे उसे आपके आने वाले जनरेशन में फैलने से रोक सकते हैं। थेरेपी देना हमारा काम है। सही व्यायाम करना, सही खान पान करना, धूम्रपान ना करना, कैंसर से होने वाले पदार्थों से दूर रहना, ये आपका काम है। क्योंकि कैंसर का इलाज केवल एक फिजिकल इलाज नहीं है जिसमें दवाइयाँ, ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी दे के करा जाए, लेकिन इसमें मरीज का एक मानसिक संतुलन भी है जिसको संभालना होता है और उसके लिए घर के परिवारजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है जिसमें डॉक्टर भी मदद करता है और घर वाले भी, उनकी काउंसलिंग करना, हिम्मत दिलाना, कैंसर से फाइट कराना, ये सब एक ऐसे ऐसे आयाम अस्त्र हैं कैंसर को ऊपर विजय पाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ल्ड कैंसर डे के दिन सब लोग ये कोशिश करें कि अपने परिजन के अलावा, अपने मरीजों के अलावा आसपास के भी कोई कैंसर ग्रसित मरीज है तो उसकी भी मदद करें, उसका उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि कैंसर की जंग जीती जा सकती है और केवल एक उम्मीद और साहस है जो विजय दिलाता है।